जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लाइफ 7 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 7 मई के दिन कैसी रहने वाली है। 7 मई के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 7 मई के दिन एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 7 मई के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके देखिए, आपके पार्टनर के साइन जो हैं वो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपका जो शांत नेचर है, आपके अंदर जो एंजेलिक क्वालिटीज़ हैं, आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपका जो बैलेंस पर्सनालिटी है, आपके अंदर जो अबंडेंस है, मतलब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन चाहे जैसी भी हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के पास अगर पैसा कम है तब भी आप लोग अपने आप में इतने सेटिस्फाई रहते हैं, या आप लोगों का वे ऑफ लिविंग इस टाइप का है कि आपके लोगों को भी लगता है कि जैसे आप लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है, या ये कहा जाए कि आपके पास अगर वाकई में आप लोग काफ़ी रिच हैं या आप लोग बहुत एबंडेंट हैं, तो भी आपके अंदर मतलब आप लोग एक जीते जागते अबंडेंस की तरह हैं। तो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा हाई पेडेस्टल पे रखते हैं। इनको ऐसा लगता है जैसे आप किसी एंजल की तरह हैं। आपके जैसे लोग होना इस सोसाइटी में बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप लोग बहुत प्योर हार्टेड भी हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे आपकी पर्सनैलिटी में कोई मिलावट नहीं है। ये चीज़ आपके पार्टनर को आपके अंदर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। एंड मुझे लगता है कि आपके पार्टनर चाहे अनचाहे आपको सोचते ही रहते हैं, क्योंकि जब ये किसी मुश्किल में पड़ते हैं तो इनको आपकी याद आती है। जब ये किसी गलत पर्सन से मिलते हैं तो इनको आपकी प्योरिटी याद आती है। जब इनको कभी ऐसा लगता है कि ये कभी बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं तो इनको आपका बैलेंसिंग नेचर याद आता है। या जब कभी इनको किसी चीज़ का कोई ओपिनियन या गाइडेंस चाहिए होती है तो इनको आपकी विजडम याद आती है। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील होता है कि अगर आप इनकी लाइफ में आ जाएं तो इनको एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक सपोर्ट मिल जाएगा। मतलब ये जो हैं बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी फील करते हैं आपके ऊपर। इनको लगता है कि जैसे आपके जैसा इंसान किसी की भी लाइफ में चला जाए तो उसको फिर किसी और की नीड नहीं होगी। मतलब जैसे होता है ना कि फुलफिलमेंट हो जाना, बिल्कुल कंप्लीट हो जाना, वो वाली सिचुएशन दिखाई पड़ रही है। आपके पार्टनर भी ऐसा नहीं है कि ये कोई हल्के फुल्के व्यक्ति हैं, मजिशियन है। मजिशियन इन द सेंस कि इनको भी डिप्लोमेसी है, मैनिपुलेटिंग है, या जितने भी माइंड गेम हैं सॉरी इनको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। एंड दूसरे लोग जब इनके साथ ऐसा कुछ बिहेवियर करते हैं तो ये पकड़ भी लेते हैं बहुत जल्दी, लेकिन अपने आप से भी ज़्यादा। मतलब ये जो आपके पार्टनर जो हैं वो इस मटीरियलिस्टिक दुनिया के लिए बहुत सुटेबल हैं। एंड आप जो हैं वो स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हैं। मतलब जिसे कहा जाए कि स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी का जो बैलेंस होता है वो आप लोगों की पर्सनालिटी है, जिस वजह से आपके पार्टनर को लगता है कि अगर ये पूरी दुनिया से भी डिसअपॉइंट हो जाएं या जब कभी बहुत ज़्यादा परेशान हों तो सिर्फ आपकी पर्सनालिटी है। मतलब ऐसा लगता है जैसे ये कितने भी परेशान हों, कितने भी डिप्रेस हों, लेकिन अगर ये आपके लिए सिर्फ सोच भी लेते हैं तो इनका दिल खुशी से भर जाता है। या ये कहिए कि इनके पास खुश रहने का सिर्फ एक ही रीज़न है, वो आप हैं। इन्होंने पास्ट में आपकी वैल्यू या तो नहीं की थी, या इन्होंने कहीं ना कहीं आपको कम समझा था, आपको अच्छे से पहचाना नहीं था, या इन्होंने आपको और लोगों की तरह मतलब जैसे लोगों से ये मिल चुके हैं उसी में आपको आपकी गिनती की थी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे अब इनको सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है, जिस वजह से ये स्ट्रांगली आपसे बात करना चाहते हैं।
तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों से बात करने के चांसेस काफ़ी हैं। अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यस देखिए, कमेंट सेक्शन में कोशिश किया करिए पॉजिटिव कमेंट देने की। रीज़न ये होता है, अगर कुछ अच्छा होता है तो उसको बताइए, जिसको मैं पिन कर लेती हूँ, जिससे कि बाकी लोगों की एनर्जी पॉजिटिव रहे, क्योंकि ये चैनल बेसिकली बेस्ड है पॉजिटिविटी पे। ओके, टैरो इज़ ऑल अबाउट पॉजिटिविटी। आप लोगों से मैं कोई नेगेटिव चीज़ इसलिए नहीं बोल सकती क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ऑलरेडी लाइफ में दिक्कतें बहुत होती हैं। ऊपर से आप जहाँ गाइडेंस लेने के लिए आए हैं वहाँ भी अगर आपको नेगेटिव किया जाएगा तो आप लोग जाएंगे कहाँ। तो मेन चीज़ ये है कि अगर पार्टनर नहीं आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं। अगर पार्टनर नहीं आ रहे हैं, आप लोग वेट कर कर के थक गए हैं, या वो बार बार आते हैं फिर आपको चीट करके चले जाते हैं, तो बेटर ये है कि ऐसे पार्टनर को छोड़ दिया जाए। सबके कमेंट्स पर मैं आंसर नहीं दे सकती हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं क्लियर बता दे रही हूँ कि अगर ऐसा बार बार होता है, अगेन एंड अगेन आपके पार्टनर वही मिस्टेक रिपीट करते हैं, तो बेटर ये है कि ऐसा पार्टनर आपको डिज़र्व नहीं करता है, तो उनसे आपको आगे बढ़ना चाहिए। आई नो इट्स वेरी हार्ड बट यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ। ओके, यस एंड दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो है आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं तो आप लोग लेट गो करना सीखिए, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। मैं आपको कमेंट में भी यही बताऊंगी कि अगर पार्टनर आपके लिए सुटेबल नहीं है तो बेटर है कि आप उसको छोड़ दें। ओके, यस तो आपके बिजनेस एंड जॉब को देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे या तो आप पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं एंड आप लोग इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने किसी चीज़ का बहुत लंबे टाइम तक वेट किया है, या तो ऐसा हो सकता है कि जैसे आपके काम में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, जैसे कि आप पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं या आप किसी से गाइडेंस ले रहे हैं इस विषय में, तो ऐसा लग रहा है कि आप मतलब चाहते तो बहुत शिद्दत से हैं, लेकिन आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जिस वजह से आप लोग स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, या तो किसी सक्सेस का, या किसी कोई गोल का, या आपने कोई पोजीशन सोची है उसका, जिसका वेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ में मतलब रास्ते में आपके बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल क्रिएट हो रहे हैं। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपसे जेलस हैं, या कोई एक पर्सन हो सकता है जो आपकी सक्सेस से जेलस है, जो आपको आगे बढ़ने देना नहीं चाहता है, या वही ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, या कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, लेकिन ये बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट होगा। देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। वही चीज़ है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, जिस वजह से आप लोग काफ़ी परेशान हैं, जिस वजह से हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। हालांकि ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग अपनी हेल्थ को लेके कोई न्यू बिगनिंग करने वाले हैं, मतलब अपना रूटीन ठीक करना, मतलब ये कि आप लोग जो हैं अपना लाइफ स्टाइल में चेंजेस ला रहे हैं, एंड ये मस्ट हैं। ओके, आपको अब फाइनली अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कार्ड बहुत दिनों से आ रहा है एंड मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हैं, जिसकी वजह से कार्ड अगेन एंड अगेन वापस आ रहा है। तो यस, आप लोगों को अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने चाहिए, एंड अपने जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो भी आपके रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर आप थके हारे मन से कोई काम करेंगे तो ऑब्स्टिकल ऑलरेडी क्रिएट हो ही जाएंगे। तो बेटर ये है कि आप लोग अपना लाइफ स्टाइल, अपना डेली रूटीन इस तरह का करें कि जिससे कि आप लोगों के वर्क प्लेस पर इसका कोई बैड इफ़ेक्ट ना पड़े। देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं 1 2 6 एंड यस 1 2 6 नंबर इम्पॉर्टेंट, 1 2 3 6। ओके, तो मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या ये आपके साथ फ्रेंडली ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। इनको बेसिकली बहुत सारी चीज़ों का आइडिया लग चुका है, इन्होंने बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस लिया है, एंड इनको ये जो है आपको अपनी फैमिली में इंक्लूड करना चाहते हैं। एंड इस वजह से हो सकता है ये किसी से बात भी कर रहे हों, या ये चाहते हैं कि बिना किसी का दिल दुखे आप इनकी लाइफ में एंटर हो जाएं, मतलब सब लोग हैप्पीली आपको एक्सेप्ट कर लें एंड आप भी सबको हैप्पीली एक्सेप्ट कर लें। ऐसा लगता है कि जैसे अब इनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि पास्ट में मुझे लग रहा है कि या तो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या ये किसी और के माइंड से चल रहे थे, जिस वजह से बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही थी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब ये फुल ऑन अपने दिमाग का यूज़ करने वाले हैं। अगर इनको इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, इनके अंदर सेल्फ इस्टीम इशू थे, तो ये उन सारी चीज़ों से निकलने वाले हैं।
मतलब आप समझ जाइए कि एक लिमिट तक ही कोई सिचुएशन रहती है, उसके बाद उसमें चेंजेस आते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अब किसी के अंडर में नहीं रहने वाले हैं, किसी के इम्प्रेशन में नहीं आने वाले हैं। एंड यू कैन सी बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 3 ऑफ वैंड्स। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। फ्यूचर में आपके आने के बाद इनको किस तरीके से रिएक्ट करना होगा, किस तरह से चीज़ों को लेके चलना होगा, उन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। एंजल्स प्लीज गिव मी 1 कार्ड फॉर गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज गिव मी 1 कार्ड फॉर गाइडेंस। ओ माई गॉड, कभी कभी मैं इतना ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाती हूँ, क्योंकि जैसा जैसा बोला है एग्जैक्टली जो मैंने आपको गाइड किया था वही चीज़ें गाइडेंस में निकल के आई हैं। देखिए यहाँ पे आया था कम्युनिकेशन का कार्ड, एंड यहाँ पे कार्ड आ चुका है कम्युनिकेट क्लियरली। मतलब अगर आपके पार्टनर आते हैं, क्योंकि डेफिनेटली कुछ ना कुछ लोगों के तो पार्टनर आएंगे ही, तो अगर वो आपके पास आते हैं, बात करते हैं, तो एंजल्स भी आपसे कह रहे हैं कि आप लोगों को क्लियर कट कम्युनिकेशन करनी है। ओके यस, मैंने आपसे क्या कहा था कि आप लोगों के अंदर, आप दोनों का जो कपल है वो स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल है। तो वही कार्ड आ गया है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। एग्जैक्टली जो वर्ड्स बोले थे वर्ड टू वर्ड मैच हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये रीडिंग बहुत सारे लोगों से रेजोनेट होने वाली है। एंड यस, आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करके चलना है। तो हो सकता है कि आप लोग या तो यिन एंड यांग वाली कंडीशन में हो, या आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। ओके, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि जैसे अगर आप लोग बैलेंस में रहेंगे, सेम पेज पर रहेंगे, तो आपके पार्टनर भी उसी पेज पे आकर के यूनियन में इजीनेस आ जाएगी। ओके, आसान हो जाएगा। आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।